हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, कुंज बिहारी। गोपीजना वल्लभ गिरिवरधारी, जय गोपीजना वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदनंदन ब्रज जनरंजन, यशोदनंदन ब्रज जनरंजन, यशोदनंदन ब्रज जनरंजन, यशोदनंदन ब्रज जनरंजन, ब्रज जनरंजन। यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जय श्री हरिनाम संकीर्तन की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।
तो आज हम चर्चा करेंगे श्रीमद् भागवतम अध्याय स्कंद क्रमांक 4 अध्याय क्रमांक 1 श्लोक क्रमांक 6। ताम कामयानां भगवान वहाह यजुषां पतिः तुष्टायां तोषमापन्ना अजनयद्वादशमात्मजा ताम कामयानां भगवान उहाह यजुषां पतिः तुष्टायां तोषम आपन्ना अजनयद्वादश आत्मजा ताम कामयानां भगवान उहाह यजुषां पतिः तुष्टायां तोषमापन्ना अजनयद्वादशमात्मजा। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपामूर्ति श्रीमद श्री प्रभुपाद के द्वारा। अनुवाद। यज्ञों के स्वामी भगवान ने बाद में दक्षिणा के साथ विवाह कर लिया, जो श्री भगवान को अपने पति रूप में प्राप्त करने के लिए परम इच्छुक थी। उनकी इस पत्नी से उन्हें 12 पुत्र प्राप्त हुए। तात्पर्य। आदर्श पति पत्नी की तुलना सामान्यतः लक्ष्मी नारायण से की जाती है, क्योंकि लक्ष्मी नारायण पति पत्नी के रूप में सदैव सुखी रहते हैं। पत्नी को चाहिए कि वह सदैव अपने पति से संतुष्ट रहे और पति को पत्नी से संतुष्ट रहना चाहिए। चाणक्य श्लोक में कहा गया है कि यदि पति पत्नी एक दूसरे से सदा संतुष्ट रहे तो ऐश्वर्य की देवी उनके यहाँ स्वतः पदार्पण करती है। दूसरे शब्दों में, जहाँ पति तथा पत्नी में कोई विरोध नहीं है, वही लक्ष्मी का वास होता है और अच्छी संतान उत्पन्न होती है। वैदिक सभ्यता के अनुसार सामान्यतः पत्नी को प्रत्येक दशा में संतुष्ट रहने का प्रशिक्षण मिलता है और पति से अपेक्षा की जाती है कि वह पर्याप्त भोजन, वस्त्र और आभूषणों से उसे संतुष्ट रखे। जब वे परस्पर व्यवहार से इस प्रकार प्रसन्न रहते हैं तब उन्हें अच्छी संतानें प्राप्त होती है। इस तरह समस्त विश्व में शांति आ सकती है, किंतु दुर्भाग्य से इस कलियुग में आदर्श पतियों और पत्नियों का अभाव है। इसीलिए अनुपेक्षित संतानें पैदा होती है और वर्तमान काल में संसार में न शांति है न संपन्नता। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितां च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भागवतम कक्षा में।
अनुवाद एक बार फिर से पढ़ेंगे हम। यज्ञों के स्वामी भगवान ने बाद में दक्षिणा के साथ विवाह कर लिया, जो श्री भगवान को अपने पति रूप में प्राप्त करने के लिए परम इच्छुक थी। उनकी इस पत्नी से उन्हें 12 पुत्र प्राप्त हुए। तो यहाँ पर मनु की जो वंशावली है उसके बारे में और आगे वर्णन हो रहा है। तो जैसे पिछले कक्षा में हमने सुना कि कैसे स्वयंभू मनु ने अपने दामाद से उनके पुत्र यज्ञ जो थे भगवान के अवतार स्वयं, उन्हें पुत्र के रूप में प्राप्त किया। और तत्पश्चात फिर भगवान यजुषाम पति कहा यहाँ पर, जो इस समस्त यज्ञों के स्वामी हैं, यज्ञ पुरुष है भगवान विष्णु साक्षात, उन्होंने दक्षिणा के साथ विवाह किया। तो भगवान की इस लीला से मतलब प्रभुपाद जी देखिए, लीला का स्तर काफ़ी ऊंचा है। एक तरीके से हाँ, भगवान अपने अंतरंगा शक्ति है, भगवान की शक्ति है, माता लक्ष्मी जी है, वो हमेशा भगवान को चाहती है। और इस लीला में उन्होंने अपने जो उनके क्या कह सकते हैं, नित्य उनके स्वामी जो है उन्हें पति के रूप में चाहा और उनसे विवाह किया। लेकिन प्रभुपाद जी देखिए एक क्या कह सकते हैं, कितना एक अनुभवी, केवल अनुभवी नहीं कहेंगे, एक विशेष करके दिव्य दृष्टि प्राप्त भक्त कैसे इस लीला को हमारे लिए प्रैक्टिकल एक तरीके से कि हम क्या सबक सीखे इससे और हम क्या अपना सकते इस मतलब कैसे इसका लाभ ले सकते इस लीला का या इस घटना का। तो प्रभुपाद जी शुरू करते हैं तात्पर्य, आदर्श पति पत्नी की तुलना सामान्यतः लक्ष्मी नारायण से की जाती है। तो यहाँ पर लक्ष्मी नारायण जी का वर्णन आ रहा है। तो प्रभुपाद जी ने तुरंत उससे समझाया कि दिखाया, समझाया नहीं कहेंगे, दिखाया हमें दृष्टिकोण कि सही में देखा जाए तो हमारे जीवन में भी मतलब मानव संसार में भी अभी शायद चर्चा का मतलब ये विषय यह है। तो कभी कभी लगता है हमें कि हाँ, ये विषय हमारे लिए इससे लेना देना नहीं है। कभी कभी होता है, कभी मैथमेटिक्स के बारे में चर्चा कॉलेज के लाइफ में कहते हैं कि कभी मैथमेटिक्स के बारे में चर्चा चल रही होगी, हमें मैथमेटिक्स से कुछ लेना देना नहीं है, तो हम कहते हैं ठीक है, हमें क्या लेना देना इससे, तो करने दो इन्हें चर्चा, हम कुछ और सोचते हैं, कुछ और करते हैं। तो वैसे ही कभी कभी जगत में कोई कार्य हो रहा है तो हमें लगता है इससे हमें हमसे मतलब आई डोंट हैव एनी इंटरेस्ट इन टू इट, आई डोंट फाइंड एनी इंटरेस्ट इन टू इट, तो हम मुंह मोड़ लेते उस बात से। लेकिन संसार से तो बाहर नहीं निकल सकते। हाँ और एक कहा जाए, दूसरी तरीके से कहा जाए तो हम कहते हैं कि अंडांतरस्य च परमाणु अंतरस्तम, कि भगवान हर कण कण में है, हर परिस्थिति में भगवान की शक्ति और भगवान रूप में और उनकी शक्ति भी कार्यान्वित है। तो यदि हम कोई भी परिस्थिति को उस दृष्टि से देखें कि इसमें भगवान हमें क्या सबक दिखाना चाहता है, क्या सिखाना चाहता है, या हम क्या सीख सकते हैं, तो ज़रूर ही हमें हमारे जीवन के लक्ष्य के लिए मूलभूत तत्व उससे प्राप्त होंगे, क्योंकि ये जीवन के बारे में है। हाँ, ना मतलब स्पष्ट रूप से कहा जाए यहाँ पर, तो यहाँ पर एक वैवाहिक जीवन के बारे में चर्चा चल रही है। हाँ, एक क्या कह सकते हैं, परिवार के बारे में, पति और पत्नी के संबंध के बारे में चर्चा चल रही है, विशेष करके तात्पर्य में प्रभुपाद जी समझाते हैं। लेकिन यदि किसी को इससे कुछ लेना देना नहीं है, शायद वो व्यक्ति उसने वो कर्तव्य स्वीकार नहीं किया है, वो पद स्वीकार नहीं किया है, तो उन्हें लगे कि अरे हमें तो कुछ लेना देना नहीं इस बात से। हाँ, लेकिन नहीं। हाँ, क्योंकि यह धर्म का क्या कह सकते हैं, धर्म पर आधारित है। तो इसमें ज़रूर हम यदि ध्यानपूर्वक देखें, सुने इसमें, तो ज़रूर ऐसे तत्वों को प्राप्त करेंगे जो अपनाकर हम भी अपने जीवन में गतिशील बन सकते हैं, प्रगतिशील बन सकते हैं। तो उसी दृष्टि से देखते हैं इस लीला को और इस तात्पर्य को समझने का प्रयास करते हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि आदर्श पति पत्नी को लक्ष्मी नारायण जैसे संबोधित किया जाता है, नेचुरल है। हाँ, और मतलब
बहुत मतलब ये प्रथा भी अभी हमें देखने के लिए बहुत कम हुई है। हाँ, कि किसी मतलब अक्सर होता है कि घर की जो गृहिणी होती है उन्हें अक्सर लक्ष्मी के रूप में हाँ समझा जाता है, गृह लक्ष्मी, और उन्हें उसी तरह से संबोधित किया जाता है, हाँ, लक्ष्मी के रूप में। मतलब देखिए, संबोधन में भी, ये सोच में भी कितना बड़ा क्या कह सकते हैं तत्व आधारित है, जीवन के बारे में दिशा, एक दृष्टिकोण आधारित है उसमें। तो केवल यदि कोई व्यक्ति इस जीवन में, मतलब कहते हैं ना जी, भारतीय संस्कृति कैसे है आजकल, एक मरे हुए हाथी के जैसे है। मरा हुआ हाथी क्या होता है? कुछ काम का नहीं होता एक तरीके से। हाँ, लेकिन काम का होता है। कैसे काम का होता है? उसके जो दांत होते हैं, हाँ, वो दांत भी मरे हुए हाथी के बहुत बहुत कीमती होते हैं। तो वैसे एक जो भारतीय संस्कृति या वैदिक संस्कृति है, वो उसके जीवित स्वरूप में ना भी रहे आजकल की परिस्थिति में देखा जाए, लेकिन कम से कम मृत परिस्थिति में जैसी भी है, उसमें छोटा सा ऐसा हिस्सा भी, केवल संबोधन कैसे करे एक दूसरे को, मतलब कैसे देखे दूसरे को, वो तो बात छोड़ दीजिए, हाँ, केवल किसी को संबोधित भी कैसे करना चाहिए, ये बात भी यदि कोई व्यक्ति इसे गहरी दृष्टि से देखे या सोचे इसके बारे में, तो उसे बहुत कुछ बड़ा खजाना प्राप्त हो सकता है। जैसे यहाँ पर हो गया कि हाँ, किसी पति पत्नी को कैसे देखना चाहिए? लक्ष्मी नारायण के जैसे देखना चाहिए। यदि हम देखेंगे तो उन्हें भी लगेगा कि वो लक्ष्मी नारायण के जैसे है करके, अब वैसे रहना चाहिए उन्हें। हाँ, आजकल उन्हें कोई संबोधित नहीं करता है वैसे, और उन्हें भी कभी लगता नहीं है कि उन्होंने कैसा रहना चाहिए, जैसे कि मानो कि लक्ष्मी नारायण उन्हें, मतलब हर किसी को। हाँ, तो जैसे दूसरा एक है संबोधित करने का, कि अक्सर भारतीय संस्कृति में, वैदिक संस्कृति में कोई व्यक्ति दिखाई दे तो उसे भगवान के नामों से उन्हें संबोधित की, मतलब ये किया जाता है, क्या कह सकते हैं, जैसे ग्रीटिंग एक तरीके से, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। हाँ आजकल के तो उतना भी नहीं रहा अभी तो, द मॉडर्न लाइक, और थोड़ा प्रगतिशील आधुनिक जगत में ऐसा सोचा जाता है कि मॉर्निंग, आफ्टरनून मतलब गुड मॉर्निंग कहना भी आजकल ऐसा है कि थोड़ा पिछला है। हाँ, इतना लंबा गुड मॉर्निंग, हाँ, शॉर्ट में मॉर्निंग तो ऐसा लगता है कि हाँ, ये थोड़ा सा और ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड व्यक्ति, ये थोड़ा और ज़्यादा प्रगतिशील व्यक्ति है। आपको कभी सुना है ऐसा? कभी किया अनुभव? कितना पागलपन है इसकी भी बात, मतलब ये बात भी आती है आगे। क्यों किए हम ऐसा? ये इसलिए किए क्योंकि हम दूसरों का क्या करते हैं, प्रतिस्पर्धा करना चाहते हैं। हम अपने को कैसे नापते हैं? हम दूसरों को देखकर अपने को नापते हैं। हाँ सही है, लेकिन किसके साथ तुलना करें? मतलब दंड क्या है? ISM मार्क, एग मार्क, तो कुछ स्टैंडर्ड होने चाहिए ना। तो कोई मॉर्निंग 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 या फिर कोई गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग कहने लगे तो हम भी क्या करने लगते? फिर किसी को संबोधित करना है तो क्या करें? गुड मॉर्निंग कहे। और आगे फिर कोई दिखता है कि मॉर्निंग कहने वाला मिल जाता है तो फिर हम भी क्या कहते हैं? मॉर्निंग, आफ्टरनून बिना ये सोचे कि हम क्यों कह रहे हैं ऐसा, कि क्या ऐसा लाभ होता है मुझे और दूसरे वाले को, हाँ, या दूसरे व्यक्ति को। तो वैसे पूर्व काल में प्रथा थी, क्या कहते थे, कोई भी व्यक्ति मिल जाए, हाँ, राम 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 राम, हाँ, उसमें था, मतलब ये कम से कम मरे हुए हाथी के दांत जैसा भी पकड़े से, तो भी बहुत कुछ लाभ है उसमें, क्योंकि हरिनाम दिया जा रहा है। हाँ, हर व्यक्ति के, जितने लोगों को देख रहे हैं आप, हरिनाम ले रहे हैं। चलिए ठीक है। तो कहने का अर्थ यह है कि हाँ, हर व्यक्ति ने किसी विवाहित पति पत्नी को कैसे देखना चाहिए? लक्ष्मी नारायण के जैसा देखना चाहिए। हाँ, और वह भी जो व्यक्ति जिन्होंने कर्तव्य या जीवन का क्या कहते हैं स्तर प्राप्त किया है, सेवा का स्तर प्राप्त किया है, उन्होंने भी अपने आप को कैसे देखना चाहिए इस संबंध में? मानो कि जैसे साक्षात, प्रभुपाद जी कहते हैं साक्षात साक्षात कैसे? लक्ष्मी नारायण है। बड़ा विशेष है। प्रभुपाद जी से सामान्य रूप से बताते हैं कि क्योंकि हमेशा देखा जाता है कि लक्ष्मी नारायण एक आदर्श पति पत्नी के जैसे कैसे सुखी वैवाहिक जीवन बिता रहे हैं, कोई टेंशन नहीं कोई चिंता नहीं, खुश है, पति भी खुश है और
पत्नी भी खुश है, मतलब घर बहुत अच्छे से सुख से संपन्नता से, सुख से और संपन्नता से चल रहा है, कोई झगड़ा नहीं कोई क्या कह सकते हैं खींचातानी नहीं, कोई चिकना चिल्लाना नहीं, वो खुश है तो सारा संसार भी कैसे है, खुश है, क्योंकि भगवान प्रसन्न है ना लक्ष्मी जी की सेवा से। तो भगवान सारे संसार के जीवों का पालन कैसे कर रहे हैं, बड़े प्रसन्नता से कर रहे हैं, कोई टेंशन नहीं भगवान को भी। तो चलिए समझने का प्रयास करते हैं। तो प्रभुपाद जी आगे समझाते हैं कि कैसे संभव होगा। तो चाहिए कि वह सदैव, पत्नी को चाहिए कि वह सदैव अपने पति से संतुष्ट रहे। हाँ देखिए इमीडिएटली प्रभुपाद जी कहाँ पर आते हैं कि अभी यहाँ संबंधों के बारे में, तो कोई व्यक्ति है पति पत्नी के मतलब यह विशेष करके पति और पत्नी के संबंध के बारे में दिया गया, लेकिन जो तत्व यहाँ पर इस्तेमाल किए जाते हैं, जो फॉर्मूलाज यहाँ पर इस्तेमाल किए जाते हैं संबंध के बारे में, क्या हम दूसरी जगह संबंधों में इस्तेमाल कर सकते हैं उन फॉर्मूलाज को? कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? शायद पूर्ण मात्रा में नहीं या पूर्ण स्वरूप में नहीं, क्योंकि हमें वो फार्मूलाज पता ही नहीं ना हमें इसलिए। लेकिन जब पता चलेगा कि इनके सूत्र क्या है तो फिर पता चलता है कि अरे हाँ ये सूत्र तो हम कहीं और संबंधों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मॉडर्न लैंग्वेज में कहते हैं, मतलब आजकल के मॉडर्न मतलब आजकल के, कि मनुष्य को मनुष्य नहीं कहते, क्या कहते हैं? सोशल एनिमल सोशल एनिमल। कभी कभी सोशल बीइंग भी कहते हैं कि आदमी यह सोशल एनिमल है या सोशल बीइंग है। मतलब क्या, इसे रिश्ते बनाना अच्छा लगता है इस जानवर को, इसे रिश्ते रखना अच्छा लगता है इस जानवर को। मतलब खुश कैसा रहता है ये जानवर? हाँ बाकी जानवर अपना खाना पीना अपना हो गया कि खत्म काम उनका। कभी कभी दिखाई देता है उन जानवरों में भी, उनको भी रिश्ता चाहिए होता है, लेकिन विशेष करके मनुष्य में दिखाई देता है। तो कम से कम उस दृष्टि से भी देखा जाए तो हमने जानना चाहिए कि हमारा मूलभूत एक स्वरूप कहिए या फिर हमारी ज़रूरत कहिए कि हमें क्या चाहिए, हमें संबंध चाहिए। संबंध यह किसी व्यक्ति का व्यक्ति होने का यह है, क्या कहते हैं, लक्षण है। कोई व्यक्ति जीवित है इसका लक्षण क्या है? हाँ वो संबंध रख सकता है वो संबंध रख सकता है। यदि संबंध नहीं रख पा रहा है तो एक तरीके से कैसे है, मृत की भांति, या फिर दूसरों को या दूसरे जो भी कुछ दिखाई दे रहा है भौताल में, सराउंडिंग्स में, उसे कैसे देख रहा है? वो एक मृत स्वरूप में देख रहा है, क्योंकि मृत से हम संबंध नहीं स्थापन कर सकते। तो संबंधों के लिए जरूरत। तो कैसे प्रभुपाद जी, देखिए सबसे पहले प्रभुपाद जी कहते हैं संबंध में क्या है। तो कोई भी व्यक्ति संबंध में कोई व्यक्ति संबंध क्यों बनाना चाहता है, क्यों बनाना चाहता है संबंध? तो अक्सर होता है कि संबंध हम इसलिए बनाना चाहते हैं, हमारे इच्छाओं की पूर्ति के लिए हम संबंध बनाना चाहते हैं। लेकिन शास्त्र समझाते हैं कि मानव समाज में संबंध है, लेकिन संबंध का स्वरूप कैसा है? धर्म का स्वरूप है। हर संबंध को धर्म के स्वरूप में देखा गया है या दिखाया गया है। हर संबंध को, पति पत्नी का संबंध रहे, पिता पुत्र का संबंध रहे, भाई बहन का संबंध रहे, या फिर यहाँ तक कि समाज में हम है तो सामाजिक दृष्टि से भी हमारा समाज के साथ जो संबंध है, इन सारे संबंधों को धर्म के स्वरूप में दिखाया गया है। किस स्वरूप में? धर्म के स्वरूप में। क्या है उसका समझने का प्रयास करते हैं। धर्मम तो साक्षात माफ कीजिए, धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मे नहीं न पशु भी समान। कि संबंध देखा जाए तो कभी देखिए कुत्ते भी जब कुछ करने के लिए नहीं होता है, भोगने के लिए नहीं होता है उन्हें, तो वो भी क्या चाहता है, एक मतलब देखो आप कभी आप देखो, मतलब आपने ज़रूर देखा होगा कि वो भी एक दूसरे के साथ खेलते हैं दूसरों को अलाउ नहीं करते अपने इलाके में, लेकिन वो भी एक दूसरे के साथ खेलते हैं। लेकिन उनका ठीक है संबंध के बारे में है। तो कहने का अर्थ है कि संबंध कभी कभी पशुओं में भी देखे जाते हैं, काफ़ी समय देखे जाते हैं, और कभी कभी तो ऐसा देखा जाता है कि वो संबंध अच्छे से निभाते हैं और मनुष्य तो उनकी ज़रूरत के लिए, हाँ मुझे थोड़ा सा टाइम पास करना है, मुझे खेलना है, तो एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के साथ खेलने लगा।
भले वो दूसरे कुत्ते को खेलने की कोई अभिलाषा, लेकिन इसे खेलना चाहता था, इसलिए खेलने लग गया दूसरे को दोस्त समझकर। हाँ, एक गाय दूसरे गाय को चाटने लग जाती है। हाँ, देखा है ना आपने। हाँ, तो उसे लगा कि मुझे करना चाहिए, हाँ, इसलिए किया। लेकिन शास्त्र समझाते हैं कि ये संबंध भी हमने धर्म के दृष्टि से देखना चाहिए, ना केवल हमारे चाहतों को पूर्ण करने के लिए। लेकिन हाँ, बहुत बड़ी बात है इसमें, हम समझने का प्रयास करते हैं। कहते हैं स्वानुष्ठितस्य धर्मस्य वर्णाश्रम विभागशः माफ कीजिए न उत्पादयत यदि रतिम श्रम एव ही केवलम। कहते हैं कि यदि हम अपना धर्म निभाते हैं, स्वधर्म स्वानुष्ठितस्य, जो भी हम धर्म निभा रहे हैं, मतलब जो भी कार्य संसार में कर रहे हैं, यदि वर्णाश्रम विभागशः, वर्णाश्रम में न उत्पादयत यदि रतिम, भगवान की कथाओं के प्रति या भगवान के प्रति यदि हमारी रति उत्पन्न नहीं होती है, रति मतलब आसक्ति, तो श्रम एव ही केवलम, उन कर्तव्य को या फिर उन कार्यों को क्या कहना चाहिए? श्रम। श्रम का मतलब क्या होता है? कष्ट। केवल कष्ट लिए, मतलब गधा मेहनत कहते हैं ना, गधा मेहनत की हमने। तो समझने का प्रयास करते हैं इसे कि देखिए, जब भी हम कोई कार्य करते हैं, हम क्या करते हैं? जैसे अभी आसान उदाहरण लेते हैं, कोई हमाल का उदाहरण लेते हैं, हाँ, जो बोझा ढोकर लेकर जाता है एक जगह से दूसरी जगह। वो दिन में कितना बोझा उठाता है? बहुत सारा बोझा उठाता है। लेकिन वो बोझा जितना भी उठाता है, बाद में शाम को जब बैठता है तो क्या वो है देखता है, मैंने ये बोझा यहाँ से उठाया वहाँ पर रखा, वो बोझा वहाँ से उठाया वहाँ पर रखा। हाँ, ये बोझा उठाते समय मुझे ये तकलीफ़ हुई, वो बोझा उठाते समय बहुत हल्का लगा। हाँ, शाम को जब बैठता है तो उसका कैलकुलेशन क्या रहता है या उसकी सोच क्या रहती है? हाँ, मुझे याद आते दिन भर के, उसे जगह याद आती है कहाँ से कहाँ गया वो, या फिर वो जब ढोता है बोझा को, क्या उसे वो बोझा याद आता है? क्या वो बोझा उसका, हाँ, उसे केयरफुली लेकर जाना उसकी ज़रूर, वो अटेंशन है उसका, लेकिन उसका क्या लक्ष्य क्या रहता है कि मैं क्यों लेकर जाऊँ इस बोझे को? हाँ, पैसा। बोझा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, 10 किलो 20 किलो ठीक है, उसके हिसाब से मैं उसका ये करूँगा, हाँ, हिसाब किताब करूँगा, उस व्यक्ति के साथ बातचीत करूँगा। लेकिन बोझा उसके मन में क्या कहते हैं, स्थान नहीं ग्रहण करता है, ना कि उस बोझे को ढोते समय, ना कि दिन खत्म होने के बाद। पूछिए, मतलब आप सोच सकते हैं, आप भी या हम भी कार्य करते हैं ना। अभी कार्य करना भी छोड़ दीजिए वो भी बहुत लंबी बात हो गई कभी कभी तो। लेकिन कोई भी व्यक्ति, जैसे आजकल के ऑफिस में भी कोई व्यक्ति बहुत कष्ट करता है, भागा दौड़ी करता है, दिन में जाता है शाम को आता है, ये प्रोजेक्ट किया वो प्रोजेक्ट किया। अक्सर में वो उसे कुछ ज़्यादा लेना देना होता है उस कष्ट से नहीं। यदि कोई सही में दिमाग वाला मजदूर है, मतलब एम्प्लॉय भी है, तो जो कम दिमाग वाले रहते हैं वो प्रोजेक्ट के बारे में ही चर्चा करते रहते हैं, ये प्रोजेक्ट ऐसा है, वो प्रोजेक्ट वैसा है, इसमें मज़ा नहीं आता, इसमें ये नहीं आता है। लेकिन जो ज़्यादा थोड़ा दिमाग वाले एम्प्लॉय है, वो क्या सोचते हैं? अरे यार, पैसा कमाना है अपने को, क्या करना है? पैसा कमाना है, प्रोजेक्ट कैसा भी रहे, आखिर में क्या मायना रखता है? पैसा मायना रखता है। हाँ, सिंपल चीज़। हाँ, तो कहने का अर्थ एक दृष्टिकोण देख रहे हैं यहाँ पर। तो कितना बोझा ढोया, कितना क्या किया, यहाँ से वहाँ उठा, वहाँ से वहाँ उठाया, इसे कुछ लेना देना नहीं है। लेना देना किससे है? कितना पैसा मिला। हाँ, या फिर हमारा भी, हम जो काम करते हैं, काफ़ी समय तो ये दृष्टि भी लोगों को प्राप्त नहीं होती है। एक सिंपल दृष्टि, मतलब विचार सरणी है, सिंपल तरीका है सोचने का कि कर क्यों रहे हैं आप, क्यों कर रहे हैं। जैसे आज मतलब वो बात और भी आती है पर्पस। हाँ, किसी चीज़ में हम इन्वॉल्व होते हैं तो उसके लिए क्या पर्पस है। आजकल हर कोई पेरेंट कहता है बच्चों को पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो, खेलना है तो बस मत खेलो, पढ़ाई करो पढ़ाई करो। बचपन से लेकर ग्रेजुएशन तक, ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन तक सिर्फ क्या कहते रहते हैं? पढ़ाई करो। लेकिन वो बच्चे को आखिर तक पता नहीं चलता कि क्यों पढ़ाई करना है मुझे। आप कभी भी पूछे, किसी भी बच्चे को पूछे कि भैया पढ़ाई क्यों कर रहे हो आप,
हाँ, तो कहेगा मुझे आईएएस बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है। ऐसे कहेगा वो। ये सब क्या है? पोपट पंछी है। उसको पता ही नहीं कि वो पढ़ाई क्यों कर रहा है। क्यों हम कैसे कह सकते कि पढ़ाई क्यों कर रहा है? हाँ, करता नहीं है। वो भी बात है। हाँ, लेकिन सिंपल है। पढ़ाई किस लिए है? पढ़ाई एक ट्रेनिंग है। किस लिए ट्रेनिंग है? कुछ क्षमताएं प्राप्त करने के लिए। किस लिए? कुछ क्षमताएं प्राप्त करने के लिए। और वो क्षमताएं किस लिए? पैसा कमाने के लिए। हरे कृष्णा। हाँ, तो देखिए, हाँ, मतलब कितने लोग सही में, जो सही में पैसा नहीं कमा पा रहे हैं, जो सही में पैसा कमाने के लिए उनके पास क्षमताएं नहीं है, भले ही पढ़ाई लिखाई की है, इन सभी लोगों के जीवन के तरफ देखिए। हाँ, कहाँ पे गलती हुई? हर कोई बोला हाँ पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, पढ़ाई करो। किसी ने नहीं बताया, और ना कि उसने सोचा कि क्यों करो। तो भले ही डिग्री हो गई, भले ही पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया, अभी भी क्या रोते रहता है व्यक्ति। हाँ, तो फिर लोग क्या कहते हैं? काय मूर्खपणा, एवढं कशाला शिकला, मग कशाला तुझी डिग्री मग एवढी? तो सारे डिग्री, सारे एजुकेशन का लाभ क्या हुआ? शून्य। वही बात यहाँ पर भी है। हाँ, तो इस भागवतम कह रहा है कि हमने धर्म का पालन किया, हमने बहुत वर्णाश्रम के कर्तव्य निभाए। हाँ, आखिर में भगवान के कथाओं के प्रति कोई आसक्ति नहीं प्राप्त हुई। मतलब सब क्या हुआ? कैसे हुआ? जीरो। हाँ, पर्पज ही नहीं पता है। तो देखिए अभी, हाँ, कितना इंटरेस्टिंग है। हाँ, तो क्या पर्पज होना चाहिए फिर किसी संबंध में, किसी कार्य में कार्यान्वित होने का, लगने का, जुटने का क्या कर्तव्य होना चाहिए? आखिर आप बहुत सारे पति पत्नी, मतलब जो मतलब विवाह के लिए इच्छुक जो लड़का और लड़की होते हैं, उन्हें लगता है हाँ कब शादी होगा, कब शादी होगा, हम शादी करेंगे, शादी करेंगे। ये भी बड़ी बात है आजकल। वो भी अच्छी बात है और बड़ी बात है कि उन्होंने, किसी ने सोचना कि कब शादी करेंगे, क्या कब होगी शादी। तो हाँ, लेकिन क्यों, किस लिए, क्यों करना है, किस लिए करना है? हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा किस लिए करना है? कुछ इच्छाओं की पूर्ति के लिए करना। हाँ, लेकिन फिर इतना सारा मगजमारी करने के बाद, हाँ, फिर व्यक्ति कहता है अरे ये तो इच्छा ऐसी भी पूरी हो सकती थी, वैसे भी पूरी हो सकती थी, ऐसा ही क्यों हुआ, वैसे ही क्यों हुआ, इसके साथ ही शादी क्यों, उसके साथ ही शादी क्यों, हाँ, ऐसा ही क्यों, वैसा ही क्यों। सब कंप्लेंट्स 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 और डिससेटिस्फैक्शन, असंतुष्टता असंतुष्टता असंतुष्टता। तो कहाँ पे कुछ मतलब ये केवल वैवाहिक जीवन के बारे में नहीं कह रहे, किसी भी संबंध के बारे में कह रहे हैं। हाँ, माता पिता को कभी पुत्र प्राप्त होता है तो उन्हें लगता है बच्चे हुए, क्या फ़ायदा हुआ, क्या हुआ, क्या मिला, ये नहीं वो नहीं, ऐसा नहीं वैसा नहीं, सुनते नहीं, ये नहीं वो नहीं, उनकी कंप्लेंट। हाँ, बच्चों की माता पिता के प्रति कंप्लेंट, कैसे माता पिता है, ये नहीं करने देते, वो नहीं करने देते, ऐसा नहीं करने देते, वैसा नहीं करने देते, ये नहीं मिलता है, वो नहीं मिलता है। डिससेटिस्फैक्शन एंड कंप्लेंट्स दोस्तों के बीच में। ऐसा है वैसा है, ऐसा ही करता है, वैसा ही करता है, ऐसा ही बोलता है। कंप्लेंट्स एंड डिससेटिस्फैक्शन। तो कहने का मतलब है शायद हमारे उद्देश्य पूर्ण भी हो जाए, लेकिन बचता क्या है हाथ में? आज तक कितनी इच्छाएं हमारी पूर्ण हुई? कितनी इच्छाएं पूर्ण हुई हमारी? बहुत हुई। कुछ फर्क पड़ा? कुछ फर्क पड़ा लाइफ में? हाँ, मतलब कितने बार कुछ खाने की इच्छा हुई और हम खाए, कुछ फर्क पड़ा? ऐसा लगता है आज तो कुछ फर्क नहीं पड़ा है। और कितनी सारी इच्छाएं हमारी पूरी नहीं हुई? पूरी नहीं हुई ना, बहुत सारी। उसकी भी लिस्ट बनाए तो बहुत सारी। कुछ फर्क पड़ा? उसका भी कोई फर्क नहीं पड़ा। तो इच्छा पूरी होने का भी कोई फर्क नहीं पड़ा, और इच्छा और ना पूरी होने का भी विशेष कुछ फर्क। तो फर्क पड़ता कैसे फिर? तो जिससे फर्क नहीं पड़ता है उसके लिए हम क्यों इतना मगजमारी कर रहे हैं? तो कहीं ना कहीं वो कैलकुलेशन हमारा कि इसका ट्रांसफॉर्मेशन या इसका रूपांतर किस में होना चाहिए। मैं बोझा ढो रहा हूं, लेकिन बोझा ढोने का ये मकसद, मतलब ये नहीं कि कितना बोझा कहाँ से कहाँ कैसे कैसे उठाया, किस बोझे को उठाते समय कष्ट हुआ, कौन सा आसान रहा,
उससे कुछ लेना देना नहीं। आखिर में सब क्या आ जाता है? पैसे पर। हाँ, तो वैसे ही कोई भी हम कर्तव्य जब निभा रहे हैं या कोई भी संबंध में जब हम एंट्री कर रहे हैं तो क्या हमारा पर्पस होना चाहिए? हाँ, देखिए क्या कमाई होनी चाहिए हम इसमें? क्या हमारी इच्छाओं की पूर्ति हमारी कमाई होनी चाहिए उसमें? यदि वह हमारी क्या कहते हैं हमारा लक्ष्य रहे कि मेरी इच्छा पूरी होनी चाहिए संबंध में, तो फिर बाद में फिर हम हाथ मलते रहेंगे कि क्या हुआ, क्या मिला, कैसे, क्योंकि आखिर में वो सब ज़ीरो रहने वाला है। तो मिले तो क्या मिले। हाँ, तो आप रेडी है सुनने के लिए? हरि बोल। हाँ, दिन भर की भागा दौड़ी के बाद हाँ, तो वैसे ही जीवन के हर परिस्थिति में जब व्यक्ति गुजरता है, हर परिस्थिति कहिए हर संबंध से, तो उसने अपनी आमदनी क्या देखनी चाहिए कि मेरा चित्त कितना शुद्ध हो रहा है, मेरा चित्त कितना शुद्ध हो रहा है, मेरी आसक्ति कितनी कम हो रही है। ये सारे शास्त्र के जो मापदंड है चित्त शुद्ध होने के लिए, आसक्ति कितनी कम हो रही है, मेरी नम्रता कितनी बढ़ रही है, मेरा अहंकार कितना कम हो रहा है, इस संसार के प्रति प्रलोभनों के प्रति मेरा आकर्षण कितना कम हो रहा है, कितने मुझ में क्या कहते हैं स्थिरता है, कितने मुझ में सहिष्णुता है, कितनी मुझ में दया भाव बढ़ रहा है। ये सारे इंटरनल जो ट्रेजर्स है, अंदरूनी जो खजाने हैं, मतलब एक तरीके से शुद्ध चित्त, ये जितना व्यक्ति को उस संबंध में या उस परिस्थिति में उस कार्य में प्राप्त होता है, ये हो गई बात। फिर इसने कमाया, इसने सही में कमाया। और ये जब व्यक्ति बैठता है तो सोचता है हाँ मैंने पति के रूप में कार्य किया, मैंने पत्नी के रूप में कार्य किया, मैंने बेटी के रूप में कार्य किया, पिता के रूप में कार्य किया, मित्र के रूप में कार्य किया, एक एम्प्लॉय के रूप में कार्य किया। ज़रूर करूँगा, कर्तव्य से करूँगा, हाँ, लेकिन इसमें मेरा प्राप्ति क्या होनी चाहिए? मेरी प्राप्ति है ये, तो ये प्राप्ति प्राप्त करने के लिए मैं क्या करूं या कैसे करूं? तो फिर उसका सारा दृष्टिकोण बदल जाता है, ना कि एक्सपेक्टेशंस। हाँ, और वहीं पर फिर फर्क पड़ता है धर्म में, और जो हम कह रहे थे धर्म ही तेषाम अधिको विशेषो, ये फर्क है। हाँ, जब व्यक्ति मैत्री निभाता है, जब कोई व्यक्ति पति पत्नी के रूप में कार्य संबंध निभाता है, तो वो किस लिए निभाता है? ना कि इच्छाओं की पूर्ति के लिए, अपितु किस लिए, मतलब निभाना चाहिए किस लिए? कर्तव्य के रूप में भी बहुत छोटी बात है। कर्तव्य किस लिए? आखिर में चित्त के शुद्धि के लिए। तो देखिए प्रभुपाद जी सबसे आसान समझा रहे, समझो सबसे पहले कि कोई भी पति पत्नी, जैसे यहाँ पर कहा है, पत्नी को चाहिए कि वह सदैव अपने पति से संतुष्ट रहे। मतलब क्या? एक्सपेक्टेशन बाजू में, एक्सपेक्टेशन कोई भी मतलब पति से संतुष्ट रहना मतलब क्या? मुझे ये ऐसा चाहिए था पति, वैसा पति चाहिए था, पति ये नहीं देता है, पति वो नहीं देता है। या फिर दूसरा कहा यहाँ पर, हाँ चलिए, ये पत्नी के रूप में प्रभुपाद जी ने कर्तव्य स्थापन किए कि आप संबंध में है ना, तो आप क्या सोचिए है, हर परिस्थिति में कैसे रहिए? संतुष्ट रहिए। आगे जाके प्रभुपाद जी ये भी सिखाते हैं, समझाते हैं कि जो हम कह रहे थे ना, बच्चों को ट्रेनिंग मिलता है कि हाँ पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो, एक ही ट्रेनिंग, उसमें ट्रेनिंग भी नहीं कहेंगे उसको, बात को, ये तो केवल गधा मेहनत है। हाँ, उसे वो भी सिखाते नहीं कि ट्रेनिंग का अर्थ होता है उसको सिखाना कि किस लिए करना है, क्यों करना है, साथ ही साथ कि सिखाना, वो बात करने के लिए सिखाना, और साथ ही साथ ये सिखाना कि किस लिए करना है। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि वैदिक संस्कृति में हर लड़की को ट्रेन किया जाता है। कैसे ट्रेन किया जाता है? उन्हें ट्रेन किया जाता है कि पति कौन से ही भी परिस्थिति में रहे, उस परिस्थिति को आनंद से, संतुष्टता से उस परिस्थिति को स्वीकारना है। ये किसी कन्या के लिए ट्रेनिंग हो गई। हाँ, बड़ा पिछला दुनिया का लगता है ना। ये बायस नहीं है कि उनको ही सिखाया जाता है, लड़कों को भी सिखाया जाता है। और लड़कों को क्या सिखाया जाता है? जैसे यहाँ पर लिखा है, हाँ, अपने पति से संतुष्ट रहे। हाँ, पति को रहे, और पति को पत्नी से संतुष्ट रहना चाहिए। साथ ही साथ पति को भी सिखाया जाता है कि भैया
किस पर फोकस करो? हाँ, अपने अपेक्षा पर फोकस मत करो, वो तो पूरी होगी आपकी अपेक्षाएं। हाँ, लेकिन किस पर फोकस करो या किस पर केंद्रित करो? आपका कर्तव्य। हाँ, तो भगवान की देन है हाँ, कि आपको कोई व्यक्ति पति या पत्नी के रूप में प्राप्त हुआ, अपने अपने कर्मों के हिसाब से हाँ मिला है। तो इसमें संतुष्ट रहना हाँ एक तरीका है कि जहाँ पर हम अपने एक्सपेक्टेशंस को क्या करते हैं, अपनी अपेक्षाओं को बाजू में रखते हैं और किसे प्राधान्य देते हैं? कर्तव्यों को प्राधान्य देते हैं। तो ये कितना एक मूलभूत और कितना विशेष ट्रेनिंग है। दुनिया में आजकल ट्रेनिंग क्या है, मतलब ट्रेनिंग ऐसा ट्रेनिंग नहीं कि कभी कभी बोलकर ट्रेनिंग दिया जाता है, कभी कभी बिना बोले ट्रेनिंग दिया जाता है। हर व्यक्ति ट्रेन हो रहा है। किस में ट्रेन हो रहा है? अपेक्षाएं कैसे पूरी किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा अपेक्षाएं कैसे पूरी की जाए। हाँ, लेकिन वैदिक संस्कृति में देखिए, हाँ पहले कहा है कि अपेक्षाएं जैसे बर्थडे का है, हर चीज़ हर जगह पर अपेक्षाएं पूरी होने ही वाली है, उसे प्राधान्य नहीं देना है। प्राधान्य किसे देना है? कर्तव्यों को प्राधान्य देना है। हाँ, जिम्मेदारियों को प्राधान्य देना है। और वो किस लिए देना है? बस केवल मुझे जिम्मेदारी करनी है इसलिए कि मैं अभी उस पोजीशन पर आ गया इसलिए। हाँ, किसी को खड़ा कर दिया पुलिस के रूप में, हाँ आपकी जिम्मेदारी है अभी रक्षा करो, करेगा? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? हाँ, उसकी अपेक्षा है क्या, मतलब अपेक्षा मतलब उसकी इच्छा है क्या वो कर्तव्य करने की। और इच्छा कब रहेगी? जब उसे लगेगा कि इस कर्तव्य को निभाने से मुझे कुछ तो मिलने वाला है। तो क्या मिलना चाहिए किसी भी कर्तव्य में या किसी भी परिस्थिति में? हमारी अपेक्षा हाँ चित्त का शुद्धिकरण। हाँ, हम कितने बार सीखे हैं कि आसक्ति नहीं रखना चाहिए, मतलब कोई भी आध्यात्मिक परिवार में कहिए, जगह पर कहिए, और विशेष करके एक वैष्णव संस्कृति में कहिए, ये तो बहुत आसान बात है। हम सीखते हैं कि हमें क्या रहना चाहिए? हमें अनासक्त रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? अनासक्त। और अनासक्ति का अर्थ क्या सोचते हैं हम? खाने में थोड़ा सा लिमिट रखो, पहनने में थोड़ा सा लिमिट रखो, बराबर ना? हाँ, पैसा थोड़ा सा ऐसे ही खर्च करो, हाँ ये नहीं चाहिए वो नहीं चाहिए। इसे हम कहते हैं अनासक्ति का एक लक्षण, कि इससे हम मापते हैं हमारी अनासक्ति कितनी है। लेकिन उससे बड़ा है अनासक्ति उससे बड़ा है जब कोई व्यक्ति कर्तव्य निभाता है और ये सोचकर कर्तव्य निभाता है कम से कम कर्तव्य निभाना, ये अनासक्ति है। ये क्या है? ये अनासक्ति है। और उससे परे कि कर्तव्य किस लिए निभाना है, कि मन की आसक्तियों को दूर करने के लिए कर्तव्य निभाना है, ये उससे बड़ा अनासक्ति का अंडरस्टैंडिंग है। और दूसरा समझाते हैं, सिंपल समझाते हैं अभी, हाँ कि कोई व्यक्ति अपना जब ओपिनियन प्रेजेंट करता है, हाँ मतलब संबंधों में होता ही है, संबंध में विचारों का लेन देन होता है, संबंधों में एक दूसरे के विचार है, एक दूसरे के इच्छाएं हैं, दृष्टिकोण हैं, इनका सामना हमें करना ही पड़ता है। हाँ, लेकिन जब उनका सामना हम करते हैं, हमें पता भी नहीं, मतलब देखते भी नहीं हम कि ऐसा कुछ हो रहा है संबंधों में। हाँ, कोई हमारे विचार, कोई अपने विचार प्रकट करता है और सामने वाला फिर उनके विचार प्रकट करता है, और तुरंत क्या हो जाता है? तुरंत कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। कैसे हुआ कॉन्फ्लिक्ट? कॉन्फ्लिक्ट मतलब भेद हो जाता है, क्या कह सकते हैं, झगड़ा हो कहिए या फिर विरोध हो जाता है उसमें। कैसे हुआ? इसका विचार उसका विचार, विचारों में क्या होगा, मतलब क्या फर्क पड़ता है दो विचार इकट्ठा आ गए, झगड़ा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये इसके विचारों से आसक्त है और ये इसके विचारों से आसक्त है। हाँ, ये इसके दृष्टिकोण से आसक्त है और ये इसके दृष्टिकोण से आसक्त है। कभी कभी हो सकता है, मतलब दूसरे की दृष्टि से हम नहीं देख सकते, लेकिन हम ये देख सकते कि हम अपने विचारों से और हमारे दृष्टिकोण से आसक्त है, इसीलिए ये झगड़ा हो रहा है, इसीलिए यह मतभेद हो रहा है। तो हम आसक्ति को छोड़ना इसे देख रहे हैं कि हाँ, खाने में 4 रोटी की जगह 3 रोटी खाओ, एक अच्छा है आसक्ति अनासक्ति का क्या कहते हैं प्रैक्टिस। लेकिन उससे बड़ा है या उससे विशेष रहेगा जब हम अपने विचारों को
जब हम अपनी इच्छाओं को, जब हमारे दृष्टिकोण को किसी उच्च उद्देश्य के लिए कहते हैं, ये आर्टिफिशियल क्या, ये बाह्य है, ये मेरे विचार, ठीक है, कंडीशनिंग, मेरा जितने सारे पूर्व संस्कार है उससे मेरे विचार प्रकट हो रहे हैं, उससे मेरा दृष्टिकोण, इच्छाएं प्रकट हो रही है, इसे बाजू करो। मकसद पूरा करना है, इसे बाजू करो, मकसद पूरा करना है। देखिए हाँ, कभी संबंधों में जब कभी ऐसी परिस्थिति आती है, क्या हम यह देख पाते हैं कि ये मेरे विचारों के प्रति, मेरे दृष्टिकोण के प्रति, मेरी इच्छाओं के प्रति क्या है, आसक्ति है? देख पाते हैं? काफ़ी समय नहीं देख पाते। क्यों नहीं देख पाएंगे? क्योंकि वो लक्ष्य रहेगा तो दिखाई देगा, और फिर जिनका यह लक्ष्य है वो व्यक्ति कहता है ठीक है, इसे बाजू में, आखिर में मुझे क्या प्राप्त करना है? मुझे यह अनासक्ति प्राप्त करनी है। हाँ, तो हाँ, यह ट्रेनिंग है और यह पर्पस होना चाहिए किसी संबंध में, किसी भी संबंध के लिए। जब ऐसा रहेगा तो जब हम उन संबंधों से अपने कर्तव्य, उन संबंधों में अपने कर्तव्य निभाएंगे, और कुछ सालों के बाद, कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद फिर हम बैठेंगे और कहेंगे क्या मिला हमें? हाँ, बहुत कुछ मिला हमें। क्या मिला हमें? हमें बहुत कुछ खजाना मिला जो हमसे कोई चुरा नहीं सकता है। हाँ, जिसका हम हमेशा आनंद उठा सकते हैं। हाँ, सबसे आसान है, कहते हैं अपूर्यमानाम अचल प्रतिष्ठाम समुद्र मापा प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायम प्रविशन्ति सर्वे स शांतिम आपनोति न तो। हमने सुना है, लेकिन किसकी ज़रूरत है, या नीड क्या है? अनुभव की ज़रूरत है। किसकी ज़रूरत है? सुना है, ज़रूरत अपनाने की है, और ज़रूरत अनुभव की। जिस दिन यह अनुभव आएगा हमें, तो फिर जैसे अभी हमें कहा जाए उठाओ बोझा, ये उठाओ, हम काय प्रभू जी काय लावले हे आपण, त्याला पण बोलवा थोडंसं, जरा वजनदार है थोडंसं। हाँ ठीक है, बहुत भारी रहे तो बात अलग है, लेकिन छोटा सा बोझे के लिए भी हम कहते हैं मैं ही क्यों करूँ, उसने क्यों नहीं करना चाहिए? कहने का अर्थ है हमें वो बोझा लग रहा है। क्यों बोझा लग रहा है वह? क्योंकि उसमें कुछ आमदनी दिखाई नहीं दे रही है। हाँ, लेकिन किसी व्यक्ति को जैसे आमदनी दिखाई देती है, वो क्या कहता है, क्या बात है। तो वैसे ही है, तो संबंध भी हमें क्या लगता है, कभी कभी बोझा लगता है। हाँ, कर्तव्य हमें क्या लगता है, बोझा लगता है। लेकिन जब ये हम प्रैक्टिस करते हैं शास्त्र के दृष्टिकोण से, शास्त्र मतलब भगवान ने जो दिखाया है दृष्टिकोण, और फिर हमें वो आमदनी मिलने लगती, फिर लगता है हाँ बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, हाँ मिल रहा है, बहुत मिल रहा है, तो बहुत कुछ है इसमें। हाँ, हाँ, लेकिन कम से कम इतना देखें हम कि संबंध के लिए कि कैसे संबंध परिपूर्ण रहेगा, कैसे संबंध हमारे लिए भलाई का रहेगा। तो ना केवल अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए, वो तो अपने आप हो जाएगी, और ना भी होगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ज़्यादा। हाँ, लेकिन एक ज़रूर पड़ेगा, यदि हम देखेंगे कि इस क्यों कर रहे हैं हम, श्रमय वही केवलम नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 10 साल 15 साल 20 साल ये हमने संबंध निभाया, 50 साल, और उसका परिणाम क्या हुआ? कुछ भी नहीं। वो भी मरा, हम भी मरे कुछ खा के मरे, कोई भूखे मरे। हाँ, नहीं, कोई भूखा नहीं मरना चाहिए, सब खा के ही मरने चाहिए। सॉरी। हाँ, कहने का अर्थ है ज़रूरतें पूरी होनी चाहिए, लेकिन हमारे लिए क्या लक्ष्य होना चाहिए? हमारी ज़रूरतें नहीं, हमारी ज़रूरत है आत्मा संशुद्धि, और वो रहे तो फिर हम बहुत प्रसन्न रहेंगे उन कार्यों में। और फिर आगे प्रभुपाद जी दिखा रहे दृष्टिकोण कि फिर ऐसे परिवार प्रसन्न रहते हैं, वहाँ पे डिसएग्रीमेंट नहीं होता है, डिससेटिस्फैक्शन नहीं होता है, और फिर ऐसे सुखी परिवार में, मतलब उसमें भी कहा है कि बहुत वहाँ पे संपन्नता रहेगी, लक्ष्मी का वहाँ पर क्या करेगा, वास होगा वहाँ पर। तो हमें लगता है अच्छा लक्ष्मी जी आ जाएगी क्या आएगी, लक्ष्मी जी भी आएगी, क्योंकि धर्म का पालन हो रहा है, लक्ष्मी जी भी आएगी, आशीर्वाद देगी। लेकिन सबसे बड़ा है कि लक्ष्मी जी आने से प्रसन्नता बढ़नी चाहिए। क्या बढ़नी चाहिए? ऑपुलेंस। ऑपुलेंस का मतलब यहाँ पे खाने के लिए, पीने के लिए, पहनने के लिए, इसके लिए, उसके लिए प्रचुर मात्रा में चीज़ें उपलब्ध है।
इसका अर्थ केवल अपुलेंस नहीं होता है, ऐश्वर्य नहीं होता है। जहाँ पे लोगों को लगता है कि उनके पास बहुत कुछ है, जहाँ पर लोगों को लगता है कि उनके पास, वहाँ पे अपुलेंस है, वहाँ पे ऐश्वर्य है। जहाँ पे लोगों को लगता ही रहता है हमेशा कि ये नहीं हमारे पास, वो नहीं हमारे पास, वहाँ पर ऐश्वर्य नहीं है, वहाँ पे क्या है, वहाँ पे तो करोड़पतियों के परिवार होते हैं, 4-4 5-5 गाड़ी होती घर के सामने, लेकिन बेटा एक रूम में, बेटी एक रूम में, माँ एक रूम में, हस्बैंड एक रूम में, ये उस रूम में, वो उस रूम में, हर किसी के लिए अपने अपनी रूम। कहने का अर्थ क्या है, क्या वहाँ पे अपुलेंस है, ऐश्वर्य है वहाँ पर? वहाँ पे दरिद्रता है। और कभी कभी भिखारी लोग दिखाई देते। प्रभुपाद जी समझाते कभी कभी कि, प्रभुपाद जी उदाहरण बता रहे थे कि हमने एक देखा, एक भिखारी को देखा, प्रभुपाद जी समझा रहे हैं उदाहरण, कि वो भिखारी बहुत साफ सुथरा दिखाई दे रहा था, बहुत। कैसे हुआ ये? तो उसकी पत्नी उसे उतना क्लीन रख रही थी, उस भिखारी को। हरे कृष्णा। तो लक्ष्मी नारायण कहाँ पर मतलब उदाहरण के लिए दिखाई दे रहा है कि लक्ष्मी नारायण कहाँ पर, रास्ते पर लक्ष्मी नारायण। वो वहां पे खुश है। क्या कर रहे हैं दोनों? भीख मांग रहे हैं, लेकिन कैसे है? प्रसन्न है, प्रसन्न है ना। उस पत्नी को कभी कंप्लेंट की क्या भिखारी पति मिला मुझे, और ठीक से भीख भी नहीं मांगता है ठीक से खुद का संभाल भी नहीं पाता है, और ना कि उस पति को ये कि क्या पत्नी है मुझे, ऐसी पत्नी है वैसी पत्नी है, ना उसे कंप्लेंट। वो भी अपना भीख मांगता ही होगा डेफिनेटली। कहने का अर्थ है कि वहाँ पे संपन्नता है, क्योंकि वहाँ पर उन्हें लग रहा है कि उनके पास है, उनकी ज़रूरतों को पूर्ण करने के लिए सफिशिएंट है, परिपूर्ण मात्रा में। तो परिवार में जैसे ही ऐसी संतुष्टता आती है कि, या उदाहरण के लिए यहाँ पे प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि पति पत्नी के संबंध में जब ऐसी संतुष्टता आती है परस्पर व्यवहार में, तो फिर वहाँ पर अच्छी संतानें उत्पन्न होती है, और अच्छी संतानें जब होती है तो समाज में शांति और सुख स्थापित होता है। कितना बड़ा ये प्रभाव है कि हम जो करते हैं, कभी कभी कहते हैं ना कि यहाँ पर कुछ हुआ तो उसका परिणाम सारे संसार में होता है, तो ये उसका उदाहरण है। कि पति पत्नी घर में झगड़ा ना करे प्रसन्न रहे, सेवा में रहे, कर्तव्य में रहे। हाँ, लेकिन उसके लिए उन्हें ट्रेनिंग की ज़रूरत है। बचपन से वैसा ट्रेनिंग मिले तो बहुत अच्छी बात है। प्रभुपाद जी की कृपा से, संस्था के माध्यम से भी हर किसी को ये प्राप्त हो रहा है। हाँ, और यदि वैसा रहे तो फिर परिवार संतुष्ट रहेंगे, परिवार संतुष्ट रहेंगे तो यही संतुष्टता, वही सुख शांति फिर कहाँ पे फैलेगा? समाज में फैलेगा। तो हम रुकते हैं यहाँ पर। बहुत कुछ है, देख पा सकते हैं, ले सकते हैं। आप भी ज़रूर पढ़िए, मनन कीजिए। धन्यवाद। जय श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय।